अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ इवेल्युएट द फॉलोइंग और फर्स्ट पार्ट दिया 50C50। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, NCR जो कि n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ से n की वैल्यू भी 50 है और r की वैल्यू भी 50 है। फॉर्मूले पुट करते हैं 50C50 इज इक्वल टू 50 फैक्टोरियल ओवर r की वैल्यू भी 50 फैक्टोरियल है, n की वैल्यू 50 माइनस 50 और फिर ये फैक्टोरियल। तो आप देखें ये 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसल, ऊपर आ गया मेरे पास 1, नीचे देखें तो 50 माइनस 50 की बात करते हैं तो वो 0 फैक्टोरियल होता है, और अगर 0 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो वो भी 1 होता है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा 1 आ गया इसमें। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है 1000C0। इसका मतलब n की वैल्यू मेरे पास है जी 1000 और जो मेरे पास r की वैल्यू है वो 0 है। फिर यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 1000C0 इज इक्वल टू n की वैल्यू 1000 फैक्टोरियल r की वैल्यू 0 फैक्टोरियल फिर n की वैल्यू माइनस r की वैल्यू। ऊपर देखें तो ये आ गया 1000 फैक्टोरियल, नीचे ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ गई और 1000 माइनस 0 करेंगे तो ये भी 1000 आ जाएगा। अब ऊपर भी 1000 फैक्टोरियल है, नीचे भी 1000 फैक्टोरियल है, तो ये कट गया आपके पास, तो मेरे पास आंसर आ गया इसमें भी 1 आ गया। 3 दिया हुआ है 10C7। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है 10C7 और यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 7 है। तो फार्मूला लिखते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है जी, NCR जो कि n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल की इक्वल है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10C7, n की वैल्यू 10 आ गई, r की वैल्यू 7 आ गई और नीचे आ गया 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल। ऊपर देखें तो मेरे पास आ गया जी 10 फैक्टोरियल, नीचे देखें तो ये 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करते थे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी हमारे पास 7 फैक्टोरियल है ना, कट जाएगा आपस में। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, पीछे आ गया 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो मेरे पास आ जाएगा 720। अगर नीचे देखें तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 6 आता है। 720 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो 120 हमारा इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है 20C17। अगर आप इसमें भी देखें तो मेरे पास जो n की वैल्यू है वो 20 है, r की वैल्यू मेरे पास 17 है। फिर मैं फार्मूला लिखता हूँ NCR जो कि n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल है। तो याद आएगा 20C17 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 17 फैक्टोरियल। ऊपर देखें तो आता है 20 फैक्टोरियल, नीचे आता है 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ऊपर फिर 20 ओपन करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 फैक्टोरियल। नीचे भी 17 फैक्टोरियल है, 3 को ओपन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कैंसिल। ऊपर बच जाएगा मेरे पास 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18, नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18, 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18,
ये आ जाएगा 6840 डिवाइडेड बाय 61140। ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। अच्छा, ये आप ना कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। जैसे आप 20 प्रेस करेंगे, ये डिवाइड का साइन है, फिर आप ये यूज़ करेंगे, फिर आप लिखेंगे दूसरी वैल्यू 17, ये 1140 आ गया। और जो मल्टीप्लाई का साइन है उस पर एन पी आ रहा है, परमुटेशन भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, एज ऑब्जेक्टिव आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास अपनी वैल्यू थी 1000, फिर शिफ्ट के साथ ये डिवाइड का साइन सी लिखा जाएगा, और जीरो था हमारा, ये आंसर 1 आ गया। ठीक है। अच्छा जी, और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसका फर्स्ट पार्ट है, कहता है इफ 3nC2 रेशो nC2 इज इक्वल टू 15 रेशो 1 की इक्वल है, देन फाइंड n। मैं यहाँ पे पहले रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। 3nC2 डिवाइडेड बाय nC2 इज इक्वल टू 15/1। तो ये आ जाएगा 3nC2, ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रही है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 15 इंटू nC2। अब दोनों साइड पे फार्मूला लगाता हूँ। फार्मूला क्या था मेरे पास, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इधर देखें, लेफ्ट साइड पे n की जगह पे 3n आ जाएगा, r की जगह पर 2 आ जाएगा, फिर n की जगह पे 3n माइनस r की जगह पर 2 आ जाएगा फैक्टोरियल। ये 15 वैसे का वैसे, राइट साइड पे देखें तो ये nC2 है, बस r की जगह पे 2 है, बाकी सारा वही है। ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर, और अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो अगर आप देखें तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कट हो जाएगा। अब ऊपर आप देखें तो 3n है, इससे कम करेंगे तो इसमें एक वैल्यू कम हो जाएगी, इससे मजीद कम करेंगे तो एक और वैल्यू कम हो जाएगी, तो 3n माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल। राइट साइड पे भी ऐसे ही है, n को कम करते हैं तो n माइनस 1, मजीद कम करते हैं तो n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हमने पीछे एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, नीचे भी n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका फायदा ये हुआ, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और 3n माइनस 2 से 3n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल। लेफ्ट साइड पे देखें तो ये 3n इंटू 3n माइनस 1 आ जाएगा, राइट साइड पे देखें तो 15 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। फिर आप देखें तो ये 3n जो है वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 15n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3n। तो ये n से n कैंसिल, 3 5 सा 15, तो मेरे पास आ जाएगा 3n माइनस 1 5 इंटू n माइनस 1। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 5n माइनस 5, 3n माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1। ये यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो रहा है, राइट साइड पर प्लस हो जाएगा, तो पास आ जाएगा माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 4, n इज इक्वल टू माइनस 4 बाई माइनस 2। सो वैल्यू ऑफ n आ गई हमारे पास 2, और यही हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, NPR इज इक्वल टू 120 एंड NCR इज इक्वल टू 20। हमने R फाइंड करना है। आपको याद है हमने फार्मूला पढ़ा भी था एक, कि जी NPR को इज इक्वल टू होता था R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR। चलिए आपको बताता भी हूँ प्रूफ करके, या उसको सॉल्व करके बता देता हूँ। हमें पता था कि फार्मूला हमारे पास है जी NCR, वो इज इक्वल टू था n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एन सी आर मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल।
तो ये फार्मूला अब इस क्वेश्चन के लिहाज से बन गया, वो बन गया एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू, ये जो राइट साइड पे फार्मूला था ये बन गया एन पी आर का फार्मूला। ये फार्मूला लगाने का मकसद था क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला लिख के वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बना दिया आपको सॉल्व करके। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। एन सी आर की वैल्यू मेरे पास है जी 20 और एन पी आर की 120। यह आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। साइड पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 20। ये आ जाएगा आर फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 6। 120 को 20 पे डिवाइड किया। अब लेफ्ट साइड पे फैक्टोरियल है, राइट साइड पे फैक्टोरियल नहीं है। तो अगर 6 देखें तो 6 का आपको पता है वो 3 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि जो 3 फैक्टोरियल होता है वो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है, तो 6 बन जाता है। तो 6 के साथ 3 फैक्टोरियल लगा लिया। अब आप देखें फैक्टोरियल जब फैक्टोरियल की इक्वल है तो इट्स मीन यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड करना था। आर की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा, साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर व्हेन एन सी आर इज इक्वल टू 56 एंड एन पी आर इज इक्वल टू 336। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में फार्मूला यूज किया था कि मेरे पास एन सी आर को मल्टीप्लाई करवाऊं आर फैक्टोरियल से, तो वो एन पी आर की इक्वल होता है, वो यूज करते हैं। एन सी आर की वैल्यू 56 है मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, और एन पी आर की वैल्यू 336 है। तो ये 336 डिवाइडेड बाय 56 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 के इक्वल। और 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है जनाब, 3 फैक्टोरियल से। तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू की बात करता हूँ तो वो 3 आ गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं जो मर्जी यूज कर सकता हूँ, एनपीआर भी यूज कर सकता हूँ, एनसीआर का फार्मूला भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं एनपीआर का फार्मूला लगाऊं, पहली बात तो ये है कि एनपीआर की वैल्यू दी हुई है 336। लेफ्ट साइड पे एनपीआर का फार्मूला ओपन करते हैं तो वो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा, जो कि 336 के इक्वल होगा। अब हमारे पास आर की वैल्यू पुट करते हैं तो वो 3 है, वन जो निकाली हुई है इज इक्वल टू 336 है। अगर हम एन फैक्टोरियल की बात करते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। नीचे भी एन माइनस थ्री फैक्टोरियल होगा, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल से एन माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल। लेफ्ट साइड पे देखें अभी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। अब 336 है, इसको भी हमने 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, तो जो कि मेरे पास आता है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। हमने ये पिछली एक्सरसाइज में भी काम किया था 7.2 के अंदर, ये वही पैटर्न है इसमें भी। जिसका मतलब ये आ गया एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। ये आ जाएगा 8 इंटू 8 माइनस वन इंटू 8 माइनस टू। जब आप लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जो एन की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 8। और इसी के साथ आपका इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 वैल्यूज हैं, राइट हैंड साइड पे भी 3 वैल्यूज हैं। बट अभी मैं ऐसे करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट 2 वैल्यू यूज कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड में फर्स्ट 2 वैल्यू यूज कर लेता हूँ। तो हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास जो एन माइनस वन सी आर माइनस वन रेशो एन सी आर वो इज इक्वल टू है 1:3 के। अब आपको पता है ये एन माइनस वन सी आर माइनस वन डिवाइडेड बाय रेशियो का मतलब डिवाइड होता है ना हमारे पास, इज इक्वल टू 1/3। अब जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन, जो ये 3 है वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एन सी आर। तो यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ एन सी आर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एन माइनस वन सी आर माइनस वन। दोनों साइड पे एन सी आर का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड पे तो यही फार्मूला आ जाएगा।
फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। राइट साइड पे ये 3 मल्टीप्लाई, अब n की जगह पे n माइनस वन और r की जगह पे r माइनस वन, तो ये आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन माइनस r माइनस वन, फिर इसका फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड पे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, r की जगह पे भी हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, ऊपर है n माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे है r माइनस वन फैक्टोरियल, ये आ जाएगा n माइनस वन, और ये जब माइनस वन है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का r और प्लस का वन आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। इससे ये हुआ n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, r माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, एंड ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल। लेफ्ट साइड पे आ गया n ओवर r इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट साइड पे आ गया 3 इंटू वन ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर ये n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे आ गया n ओवर r इज इक्वल टू 3, और जहां से अगर n की वैल्यू निकाल लें तो 3r आती है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं सेकंड और थर्ड वैल्यू यूज करता हूँ क्वेश्चन की, वो मेरे पास है जी NCR रेशो, तो उसके मैंने लास्ट 2 वैल्यूज के मैंने जो रेशियो थी वो फाइंड कर ली, यूज कर ली है, तो वो आ गया NCR ओवर n प्लस वन CR प्लस वन इज इक्वल टू 3/7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई NCR, और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई n प्लस वन CR प्लस वन। फार्मूला राइट साइड पे फार्मूला सेम, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n की जगह पे n प्लस वन है और r की जगह पे r प्लस वन है, तो ये आ जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल r प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन माइनस r प्लस वन, और देन फैक्टोरियल। तो लेफ्ट साइड पे देखें तो ये 7 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। राइट साइड पे देखें तो n प्लस वन है, जब इससे छोटी वाली लिखेंगे तो वो n हो जाएगी, और r प्लस वन है, जब इससे छोटी वाली लिखेंगे तो वो r हो जाएगा। इसमें देखें तो ये n प्लस वन है, जब ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का r और माइनस का वन, और देन फैक्टोरियल। अब आप देखें n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल। लेफ्ट साइड पे देखें तो ये 7 ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 इंटू एन प्लस वन ओवर r प्लस वन इंटू ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल, पीछे बच जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस वन ओवर r प्लस वन। राइट साइड पे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस वन। अब हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 में करता हूँ, यहाँ पे वहां मैं लिखा था n इज इक्वल टू 3r, ये आप देख सकते हैं 7 इंटू आर प्लस वन इज इक्वल टू 3 इंटू इस n की जगह पे मैं 3r पुट करता हूँ प्लस वन। इसको सॉल्व करके r की वैल्यू निकालते हैं, तो 7 को जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 7r प्लस सेवन। 3 को जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 3 ज़ा 9r प्लस 3 1 ज़ा 3, 7r जब 9r लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का 9r हो जाएगा, और प्लस का 7 जब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस का 2r इज इक्वल टू माइनस का 4, r इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर माइनस 2, सो द वैल्यू ऑफ r जो आ गई वो 2 आ गई। अब हमने निकालनी है n की वैल्यू, और मैं फिर बात भी कर रहा हूँ n इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 3r,
3 इंटू आर की वैल्यू, तो इसका मतलब एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। इस पार्ट के अंदर हमने एन और आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास फाइंड हो चुकी है, और आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा, साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।